हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा करने जा रही है हुकूमत, और इसमें एक चीज़ जो छुपाई गई, जिसका अब एक तरह से एतराफ़ खुद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं कि जनाब पेट्रोलियम लेवी यानी पेट्रोल पर टैक्स लिया जाएगा 750 अरब रुपए। ऐसे में इमरान खान पूरी कौम को याद आ रहा है। वो कहते हैं ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, हमने खो दिया तुझे पाने के बाद। मैं गजनी हो चुका हूं, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस सरगर्मी का आपने जिक्र किया, तज़किरा किया है, वो सरगर्मी की वजह से मेरा अपना सर गर्म हो चुका है और मैं किसी वक्त भी गिर सकता हूँ, फुड़क सकता हूँ, गर्दिम हो सकता हूँ, मिट्टी हो सकता हूँ, शीशा हो सकता हूँ, डिलीट हो सकता हूँ। जो तज़किरा आपने किया है इस पे बोलने की बात नहीं है, इस पे तो मातम करने की बात है। उसका मतलब है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, जो इमरान खान के दौर में कम हुई थी अब वो बढ़ेगी, रोजगार कम होता चला जाएगा। साथियों, आईएमएफ ने आज के दिन तक भी इन लोगों के साथ में किसी भी तरह की जाति या किसी भी तरीके का इनका उत्पीड़न नहीं किया है। आप जैसे देख लो, हिंदुस्तान में भी कुछ दिनों पहले की बात है, चंद हफ्तों पहले की बात है, बल्कि उच्च अधिकारियों ने ये साफ कह दिया था कि भाई ये जितनी फ्रीबी की पॉलिटिक्स है, ये जो उड़ा रहे हो आप पैसा सरकार वालों, ये बंद कर दो, वरना हिंदुस्तान की भी श्रीलंका ऐसी हालत हो जाएगी। वही बस पाकिस्तान में आईएमएफ कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान बच नहीं सकता, उससे निश्चिंत रहें कि पाकिस्तान बच जाएगा, ये सब करने से पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, तो ये अगले 100 साल में नहीं होने वाला। लेकिन आईएमएफ के पीछे लोग इतना रोते हैं, इतना चीखते चिल्लाते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ अभी वही चीज़ें हो रही हैं जो नॉर्मल किसी भी देश में होती हैं। खाली जो इनको मुफ्तखोरी की मक्कारी की आदत लगी थी, सिर्फ वो छुड़वाई जा रही, किसी भी तरह का उत्पीड़न तब तक हुआ भी नहीं है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं कि बात कहां तक जाएगी। तो इब्तदाई तौर पर नज़र आ रहा है कि तकरीबन 250 रुपये के करीब जा सकता है पेट्रोल। अभी पहले मरहले में शायद ये तकरीबन 25 रुपये बढ़ाएंगे उसकी कीमत, तो लिहाजा 235 रुपये के करीब ये पेट्रोल चला जाएगा। दूसरी बुरी खबर यह है कि 55 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाने जा रही है हुकूमत, क्योंकि इन्होंने आईएमएफ को यकीन दहानी करवा दी है और ये बजट आईएमएफ से अप्रूव करवाया गया है। इसका भी सबूत मैं आपके सामने रखता हूं। पेट्रोलियम लेवी का मैंने आपको बता दिया 750 अरब रुपए इन्होंने लेना है, और अब खुद मान रहे हैं जी आप साल के आखिर तक हम इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि हमने आईएमएफ को कह दिया कोई मसला ही नहीं है। सरकारी अफसरान की मौजें हो गई हैं, 15% एक तरफ उनकी तनख्वाहें बराह रास्त बढ़ा दी गई हैं, इसके अलावा भी बढ़ाई गई हैं। तो अब मुख्तलिफ तरह से देखें तो लाखों रुपया इजाफा किया गया है, और ये किससे लिया जाएगा? ये सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा, ये आप जो टैक्स देते हैं उससे लिया जाएगा। जो प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन है उनके लिए कुछ नहीं है। वो किस तरह से? उनके लिए बेरोजगारी बढ़ेगी और उनकी तनख्वाहें बल्कि कम होंगी। उसका सबूत यह है कि खुद ये हुकूमत कह रही है कि उसका मतलब है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, जो इमरान खान के दौर में कम हुई थी अब वो बढ़ेगी, रोजगार कम होता चला जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या हालात बनेंगे। कि बजट तो असल में पहले से ही आ रहा था। पेट्रोल 60 रुपये पहले ही महंगा कर दिया गया था, गैस का 45% इन्होंने पहले कह दिया, और इसके साथ साथ बिजली की कीमत में 8 रुपये इन्होंने पहले ही इजाफा कर दिया और 25 रुपये यूनिट कर दिया। तो वहां पर आप देखिए महंगाई का तूफान ये पहले ही आ चुके थे, उसका अब इम्पैक्ट आएगा। और इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है कि आपको बताया जाए कि जनाब इस तरह से ये जो कीमतें बढ़ रही हैं हम उसको कंट्रोल करेंगे। नहीं, सिर्फ यह है कि जी 40,000 रुपये तक जिसकी आमदनी है महाना, उसको 2,000 रुपये उस पर इतना जो एहसान जताया जा रहा है कि मातम करो, तो मैं भी परे बह के मातम करा। हुण गल्लां घट रह गई ने, हुण आखिरी अमल करना है तो अपनी याशियां नूं खत्म करना है, सादगी नूं अपनाना है, तो डायलॉग नहीं मारने, कोई अमल करना है, तो आखिरी बचिया खुचिया हिस्सा बचेगा। नहीं तो फिर जिस कौम ने अपनी हालत नहीं बदली, वो शेर सी ना लामा साहब दा, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली। ना हो ख्याल जिसको अपनी हालत के बदलने का, जो तुहानू नहीं ख्याल आंदा। तो फिर जितना कुछ आपने बता दिया है, एक मनहूस खबरों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो अभी आपने एक ही सांस में बयान कर दिया। पेट्रोल महंगा है, अब तो आग भी नहीं लगा सकते। डॉलर महंगा है, इज़्ज़त सस्ती है। अब ज़िंदगी की हर चीज़ जो है उसको आग लगी हुई है। और अल्लाह ना करे कि जो श्रीलंका वाला आपने ज़िक्र किया है कि जो बैंकरप्ट हुआ है, अल्लाह ताला ऐसा वक्त ना लेके आए। माल मैं अर्ज़ ये कर रहा वा, जे मुल्कां दे हालात ठीक नहीं तो मेरा पुत्र मेरे भी घर च हालात ठीक नहीं। साढ़े भी यूनिट मैं क्या बहुत थुक गए ने। बाबे ने भी जाके पेट्रोल पंप से जाके मोटरसाइकिल लैन च ला के तरले करके पेट्रोल लेना वा। मैं भी परेशान हाँ,
मैं इस पे तो रोने की बात है। ये बड़ी आसानी से बातें कर रही हैं, ये बातें एक दिन की नहीं है। किसने कमिटमेंट की थी, किसने लेना था, किसने देना था, कहाँ से आना था, कब आना था। इंडिया सस्ता पेट्रोल ले रहा है, असी उन्होंने मेरे मुँह को सुनने लगे, असी उन्होंने भैन को मतलब इट मारी है, असी उन्होंने डोली लुटी है, असी नहीं सस्ता लै सकते, असी ठूठा चुक के हर सुभान अल्लाह ढिड ना पैन रोटियां तो सारे गल्लां खोटियां। मैं भी पेट्रोल पवाना, इंटरव्यू तो किसी होर ना कर ला, भी मैं बाद च लैन च खलोता रहा, मेरी बारी पेट्रोल मुक जाए, कौन जिम्मेदार है बच्चा। इन्ना क परेशान है कि मैं तुहाडे नाल गल नहीं कर सकता। मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल मालो खोलिए का मरीज बन गया। लोग इमरान खान की हुकूमत को याद कर रहे हैं। पुराना बजट इस बजट के मुकाबले में लातेदाद अच्छा था, जिसमें कम से कम आम शहरियों पर महंगाई हुई थी, लेकिन वहाँ अगर 10% रेशो से महंगाई हुई थी इमरान खान के दौर में, इस हुकूमत में 200% महंगाई हो रही है, जिससे आवाम की कमर टूट गई है। जो हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है। अरे मैं इंडिया के डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो सस्ता ले सकते तो हम नहीं सस्ता ले सकते। तो ये तो उनकी तुसी जो गलत गड्डी च बह जाओ, तुसी वड़ जाओ रावलपिंडी की ट्रेन च, देखो मैं कराची जा रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ट्रैक ही गलत है, मुँह ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾਓ, या अल्लाह मुझे कराची खरीय से पहुँचा देना। अल्लाह कहता पागल दिया पुत्रा पहले गड्डी तो ठीक बह, मंजिल तो तेन मैं बाद पहुँचावागा। झूठो झूठ 944 बोल बोल के असी इत्थे तक आ गए हैं। झूठो झूठ 944 बढ़िया सी 1947 तो 75 साल ज़हनी माली खोलिए तो मरीज हो करन नहीं है। बाबा थे अन्ना 204 के बजाय 210 हो जाए, 310 हो जाए, मैं किहड़ा कोई शै लैनी है। मैं किलो घ्यो, 4 रोटियां, अद्धा किलो खंड, छोटा चाह का डब्बा लैके मैं घर पहुँच जाना वा। दुध का पैकेट मैं कल लैके आया वा बुस्सिया। मैं पेट्रोल पवाना पुत्र। रशिया से सस्ता तेल नहीं लिया क्योंकि अमेरिका नाखुश होता। अमेरिका ने रजीम चेंज नहीं कराई, अवाम की किस्मत भी तबाह करती। इमरान खान कहते थे बहुत बड़ा है, महंगाई थी, काबू में नहीं थी, सब बर्बाद हो गए थे। इस उम्मीद पर, इस प्रोपोगंडे के बाद इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत को 14 हुकूमत को मिला के लाया गया। यानी ये हालात हो गए ने, इस तो अगे की रह गया, इस तो अगे खामोशी है, इस तो अगे अंधेरा है। जो 7-7 घंटे लोड शेडिंग जाएगी तो अंधेरा नहीं, बस यही सूरत हाल है। सी ने किया है, मिस्टर सी कहता है मिस्टर बी ने किया है, मिस्टर बी कहता है मिस्टर ए ने किया है। एक दूसरे से पाई जानने ने कोई भी इतराफ़ी जुर्म नहीं करता कि हमने ये काम किया, यहाँ तक मुल्क आ खड़ा हुआ है। कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मुझे तो एक ही बात समझ आती है, मेरा तो वैसे ही दिमागी संतुलन ख़राब है। मैं गजनी हो गया वहाँ, मैं गजनी हो गया वहाँ। सारे ही अच्छे ने, सुभान अल्लाह, अपने वास्ते, हाय हाय हाय, अपने वास्ते सारे ही अच्छे ने, कोई भैड़ा नहीं। वो कहता तू चोर, वो कहता तू चोर, वो कहता तू चोर, वो कहता तू चोर। पाकिस्तानियों का जो है वो 70 सालों से हैसियत से बड़े, औकात से बड़े सपने देखने की जो है वो आदत रही है। इसी में एक इनका सपना ये कौम इनकी आज भी देख रही है, करोड़ों की संख्या में, बल्कि हम कह सकते हैं 10 करोड़ 20 करोड़ जितनी इनकी आबादी, उसमें से 20 करोड़ तो कम से कम ऐसा सपना देखते हैं आज के तारीख में कि जहां इमरान खान आएगा, इमरान खान कुर्सी पे बैठते ही जैसे ही पीएम बनेगा, ऐसे गड्डी लहराते हुए लेके जाएगा और दे मारेगा आईएमएफ के मुंह पे दे मारेगा। और बस उसी दिन से पाकिस्तान जो है वो विश्व का सुपर पावर बनना घोषित हो जाएगा। भाई बन गया सुपर पावर, विश्व में कोई अमेरिका नहीं, कोई इंडिया नहीं, कोई चाइना फाइना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो है वही सुपर पावर है। ये इन लोग के सपने हैं। हालांकि असलियत आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई जिस दिन ये कुर्सी बैठेगा ना इमरान खान, जितना ये बोल रहा है आज, ये बोल रहा है, पिछले 2 महीने से बराबर बोलता ही चला रहा है कि अमेरिका की साजिश, हाय हाय अमेरिका ने हम पे दबाव मारा, अमेरिका ने मुझको हटा दिया, चोरी से हटा दिया, मेरे खिलाफ साजिश रच दी, ये कर दिया। जिस दिन कुर्सी बैठेगा सबसे पहले जाके उन्हीं के पैर पकड़ेगा, सबसे पहले जाके वहीं पे जाके अपना मत्था टेकेगा अमेरिका के दर पे जाकर के, भैया दे दो, कुछ कर दो, थोड़ा ही कर दो, 1 बिलियन नहीं थी तो आधा बिलियन नहीं, कुछ तो दे दो भाई, खाली हाथ ना जाने दो, चावल की बोरी पकड़ा दो भले, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो दान दक्षिणा दे दो। सबको पता है ये बात। इसके अलावा भी अभी भी आप देखो IMF जो है
रुक नहीं रहा है, इसके अलावा और शर्तें जो है अपनी वो बढ़ाता ही चला जा रहा है। मतलब बढ़ाता क्या चला जा रहा है, वो पहले से डील हो चुकी है, बाहर अब आती चली जा रही हैं। शर्तें सब पहले हो चुकी हैं बाहर, अब धीरे धीरे इनकी सरकार को भी डर है कि भाई हम एकदम से बाहर ले आएंगे तो कहीं जनता विद्रोह न कर दे, श्रीलंका से बुरी स्थिति न बन जाए। जैसे श्रीलंका में सांसदों को बाकायदा गोली वोली चल गई सांसदों के ऊपर, नेता के ऊपर, वैसी स्थिति इधर न हो जाए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए।